नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष टॉक में। और मैं आचार्य भावेश वेद बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह विषय है ज्योतिष में गुरु चांडाल योग। जी हाँ दोस्तों, गुरु चांडाल योग जिस प्रकार से नाम से ही प्रतीत होता है, गुरु और चांडाल, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो गुरु है वह आपके जीवन में चांडाल का योग स्थापित करेगा, या फिर इसमें ये कहा गया है, इसको ये सोचा जाए कि जो व्यक्ति है, जिसकी कुंडली है, क्या वो चांडालों जैसा काम करेगा? हम आज इसी योग को समझेंगे, क्योंकि जन्म कुंडली में 12 भाव 9 ग्रह, उनके द्वारा जो योग बनते हैं वही जीवन में उन्नति और प्रगति, अवनति, जीवन में सफलता, उन्नति और मान सम्मान के साथ धन, वैभव, यश प्रतिष्ठा भी प्रदान करते हैं। अगर मान लीजिए कुंडली में कुछ ऐसे अशुभ योग हैं तो वो निश्चय ही दशा अंतरदशा में अपना शुभ और अशुभ परिणाम देते ही हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों गुरु चांडाल योग की। गुरु चांडाल योग क्या होता है, कैसे काम करता है, और जिनकी कुंडली में होता है उन्हें क्या करना चाहिए, किस प्रकार के उपाय करने चाहिए, जिससे कि उनके जीवन में उन्नति प्रगति के साथ साथ जो गुरु का शुभ परिणाम है वो ऐसे लोगों को प्राप्त हो सके। गुरु चांडाल योग कहा जाता है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में, अभी मैं अगले वीडियो में पूर्व जन्म के ऊपर भी बात करने वाला हूँ और उन फैक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ जो सही अर्थों में बिल्कुल सही भी हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और फिर कुंडली में किस प्रकार से पूर्व जन्म को देखा जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं गुरु चांडाल योग के बारे में। जन्म कुंडली में जब गुरु चांडाल योग बनता है, गुरु और राहु की जब युति हो जाती है, गुरु और राहु का जब दृष्टि संबंध हो जाता है तो गुरु चांडाल योग बनता है। जिस प्रकार से गुरु की दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम है, उसी प्रकार से राहु की भी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि है। जो ज्योतिषी इन दृष्टियों को छोड़ देते हैं उनकी भविष्यवाणियां कभी भी सफल और सिद्ध नहीं हो सकती। तो दोस्तों, गुरु चांडाल योग जब गुरु और राहु का संबंध हो जाए तो गुरु चांडाल योग बनता है, या फिर केतु और गुरु का संबंध हो जाए तो गुरु चांडाल योग बनता है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है, जब केतु का संबंध गुरु से हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति पूर्ण आध्यात्मिक होता है। पूर्ण जीवन में पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं उसने बहुत शुभ कर्म किए होते हैं, किसी ऐसे गुरु की उसने तपस्या की होती है, उसकी सेवा की होती है जो सही अर्थों में पूर्ण होता है, शिव स्वरूप होता है। इसीलिए उसको इस जन्म में गुरु और केतु का योग मिलता है। और गुरु और केतु का ये योग व्यक्ति को जीवन में अच्छा एस्ट्रोलॉजर, प्रबल वक्ता, उन्नति प्रगति के साथ में दूसरों को मोटिवेट करने वाला एक व्यक्ति बना सकता है कि उसके माध्यम से, उसके शब्दों के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ सके। लेकिन यही योग गुरु और राहु का, गुरु चांडाल योग का भीषण निर्माण करता है। जन्म कुंडली में अगर गुरु और राहु का योग है तो निश्चय ही जीवन में सफलता और असफलता के बीच में ऐसा व्यक्ति झूलता रहता है। ऐसे लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं धन की कमी बनी रहेगी और परेशान पूर्ण जीवन जीते हैं। गुरु चांडाल योग क्यों बनता है? कोई भी भाव में किसी भी प्रकार का योग बनता है या आपकी जो जन्म कुंडली है वह आपके पूर्व जन्म से संबंधित होती है। जो कर्म आपने किए होते हैं, अच्छे या बुरे, उन्हीं का शुभ या अशुभ परिणाम हमें और आपको भोगना पड़ता है। यही जन्म कुंडली है, यही कर्म है। इसीलिए कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, जो जिस प्रकार का कर्म करता है उसको उसी प्रकार का फल प्राप्त होना शुरू हो जाता है। जो व्यक्ति पूर्व जन्म में किसी गुरु की सेवा करता है, पूजा पाठ अर्चना करता है, और गुरु जब उसे कोई चीज़ प्रदान कर देता है और उस चीज़ को प्राप्त करने के बाद में, उस सिद्धि या सफलता को प्राप्त करने के बाद में ऐसा व्यक्ति अपने गुरु पर ही प्रहार करना शुरू कर दे, या अपने गुरु के प्रति ही षड्यंत्र करना शुरू कर दे, या अपने गुरु समान व्यक्ति का
अपमान करना शुरू कर दे तो ऐसे व्यक्ति निश्चय ही अगले जीवन में गुरु चांडाल योग में चले जाते हैं। उनकी कुंडली में गुरु और राहु का योग विद्यमान मिलेगा। और ऐसे लोगों को आप कभी भी आजमा कर दे सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति कभी भी किसी भी एक व्यक्ति की या ऐसे गुरु की बात नहीं मानेंगे जो आध्यात्मिक व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने गुरुओं को भी चेंज करते रहते हैं। आज कोई गुरु है, कल कोई और गुरु है, परसों कोई और गुरु है। देखिए दोस्तों, गुरु बहुत सारे हो सकते हैं। जो एक टीचर है वह एक गुरु है, जो ज्ञान दे रहा है वह एक गुरु है। लेकिन जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान देकर आपको आगे का जीवन तक भी संभाल दे या आपको आगे ले जाकर खड़ा कर दे, आपके जीवन को बिल्कुल एक धुरी पर ले जाकर खड़ा कर दे, वह होता है सदगुरु। तो सदगुरु और गुरु में बहुत फ़र्क होता है। जो अपने गुरुओं के साथ में छल कपट कर लें, या ज्योतिष में और हमारे शास्त्रों में ये योग भी कहे गए हैं कि गुरु की पत्नी के साथ में भी कुछ अगर गलत कर देता है व्यक्ति तो उसको भी गुरु चांडाल योग में जाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये रही गुरु चांडाल की पूर्व जन्म की कहानी। अब अगर आपकी कुंडली में गुरु और राहु का संबंध इन 12 भावों में से किसी भी भाव में है, राशि कोई भी है, तो निश्चित आपको वह दुख पीड़ा मिलने के बहुत ज़्यादा संकेत होते हैं। तो उनको आप कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में लग्न में गुरु और राहु बैठा है, गुरु और राहु विराजमान है, तो पहला तो आपके जीवन में ऐसा रहेगा कि स्त्री सुख आपको मिलेगा ही नहीं। स्त्री अगर आपके जीवन में आ गई तो वो आपको कष्ट देने वाली होगी, और आप जीवन में कोई भी निर्णय अपने खुद के बलबूते पर नहीं ले पाएंगे। इन लोगों को ये दुष्परिणाम मिलता है। गुरु और राहु का लग्न में संबंध यह दर्शाता है। दूसरे भाव में अगर गुरु और राहु का संबंध है तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति के पास में पैसे की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कहीं ना कहीं घर परिवार से दूर रहते हैं, झूठ बोलने वाले होंगे, अनगर प्रलाप, गलत लोगों के साथ में इनकी संगत रहेगी। अगर गुरु और राहु का संबंध तीसरे भाव में आ जाए तो दोस्तों, यह व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा जेल की यात्राएं करवाने वाला बना देता है। ऐसे व्यक्तियों के कहीं ना कहीं दोस्त इन्हें, सगे संबंधी इन्हें धोखा देते हुए देखे गए हैं। ऐसे लोगों को विदेश गमन में फ़ायदा होता है। आना जाना विदेश में इनका लगा रहे, व्यापार इनका विदेश से संबंधित बना रहे, तो छोटी छोटी यात्राएं इनके लिए शुभ होती हैं। लेकिन कहीं पर भी एक जगह टिककर ये कोई भी काम नहीं कर सकते। अक्सर इनका व्यापार, इनकी चीज़ें बदलती रहती हैं। गुरु और राहु का संबंध अगर चतुर्थ भाव में आ जाए तो ये दुनिया का सबसे खराब संबंध माना गया है। गुरु और राहु का चतुर्थ भाव में ऐसे व्यक्ति जिस किसी का भी धन, पैसा या प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश करते हैं, उनकी संतान, उनका परिवार समाप्त होते हुए देखे गए हैं। 99% लोगों की कुंडलियों में हमने जब गुरु और राहु का संबंध चतुर्थ भाव में देखा तो ऐसे व्यक्ति दुखी, परेशान रहे हैं, मानसिक तौर से विक्षिप्त रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे लोग तंत्र प्रयोग यानी कि अभिचार कर्म जो होते हैं, जादू टोने, उनसे पीड़ित भी रहते हैं। ऐसे लोगों पर तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा तरीके से, अच्छे ढंग से चल पाते हैं, क्योंकि राहु एक मैलेफिक प्लैनेट है। वह इस प्रकार की क्रियाओं में सिद्धहस्त होता है जो व्यक्ति को उलझा देता है। गुरु एक सात्विक पंडित है, गुरु एक सात्विक ग्रह है, उसके साथ में जब राहु का योग होता है तो ऐसे व्यक्ति न चाहते हुए भी अपने दुश्मन अर्जित कर लेते हैं और नाश का कारण बनते हैं। तो चतुर्थ भाव में गुरु और राहु की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब मानी जाती है। पंचम भाव में अगर गुरु और राहु का संबंध है तो प्रथम संतान कहीं ना कहीं से आपको ये इनके प्राकेण भगवत कृपा से पुत्र की प्राप्त होती ही है। पंचम भाव में अगर गुरु और राहु का संबंध है तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसी साइंस में जा सकते हैं जो ऑकल्ट साइंस हो या आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, उसमें इनकी रुचि बढ़ जाएगी। क्योंकि गुरु जो है वो लगन को देखता है नवम दृष्टि से, लेकिन राहु भी देखता है
ऐसे व्यक्ति येन किरण प्राकरण कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गुस्सा दिखाकर अपने जीवन को चलाते हैं। इनको गुस्सा नहीं करना चाहिए और जीवन में खुश रहने के लिए इनको किसी ऐसे व्यक्ति के चरण पकड़ने चाहिए जो शिव स्वरूप हो, और व्यक्ति नहीं, अगर सीधा शिव के ही चरण पकड़ लिए जाएं तो जीवन में खुशहाली, उन्नति, प्रगति इनके जीवन में इनका दामन कभी नहीं छोड़ती। छठे भाव में गुरु और राहु का संबंध दोस्तों, व्यक्ति को ऐसा कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति उस चूहे के समान होता है कि कितनी भी बड़ी बाधा, कितनी बड़ी परेशानी या टेंशन आ जाए, उस बाधा, परेशानी, टेंशन को वह जिस प्रकार से चूहा बिल में घुस के कहीं ना कहीं से रास्ता बना ही लेता है अपना, उसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति रास्ता बना लेते हैं। कितनी बड़ी पीड़ा, तकलीफ़ हो, उसमें निकलने का रास्ता इन लोगों को मिल जाता है। गुरु और राहु का छठे भाव में संबंध कमर से संबंधित कोई ना कोई दोष जीवन में लगा के रखता है। ऐसे व्यक्ति ध्यान देकर चलें। अगर कहीं इनका आना जाना है तो फिसलन भरी जगह से ये बच के रहें, अन्यथा तो इनके कमर की हड्डी टूटने के पूरे योग बनते हैं। सप्तम भाव में राहु और गुरु का संबंध व्यक्ति के गृहस्थ जीवन को बर्बाद करके रखता है। ऐसे लोगों का गृहस्थ जीवन जो है कभी भी सफल नहीं हो पाता, और गुरु जहाँ बैठता है वह उस भाव को खराब करता है, लेकिन गुरु जहाँ देखता है उस भाव को गंगा जल जैसा पूर्ण कर देता है। ये गुरु की दृष्टि होती है। तो जब गुरु सप्तम भाव में बैठता है तो उस भाव को खराब करता है, वो कई कई शादियों करवाने के योग बनवा देता है। राहु उसमें सप्तम भाव में गुरु के साथ में बैठकर इस चीज़ को बल प्रदान करता है, क्योंकि राहु एक वक्री ग्रह है। यह पीछे दौड़ता है, यह पीछे चलता है, जो कहता है उससे उलट चलता है। अभी किसी को कहेगा हाँ मैं आपका ये काम कर दूंगा, थोड़ी देर बाद में बोलेगा मैंने कब कहा, मैंने तो कहा ही नहीं। ये राहु की प्रकृति है। अष्टम भाव में अगर गुरु और राहु का संबंध है तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति कभी नहीं मिलती। पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद भीषण रहेगा, लेने ही नहीं देगा। खुद की संपत्ति बनाओ, खुद कमाओ, खुद खाओ, खुद जीवन जियो, ये जीवन रहता है। नवम भाव में गुरु और राहु का संबंध जीवन में उन्नति, प्रगति के साथ में संतान से बाधा प्रदान करता है। संतान आपकी कैसी भी होगी, आपका साथ नहीं देगी। दसम भाव में गुरु और राहु का संबंध है तो व्यापार ऊंचाई पर चढ़कर धड़ाम से व्यक्ति नीचे गिर जाएगा, ये उसके जीवन में प्रभाव रहेंगे। और 11वें भाव में गुरु और राहु का संबंध है तो व्यक्ति को पैसा तो मिलेगा, मनोकामनाएं तो पूर्ण होंगी, लेकिन वो ही मनोकामना उसके जीवन में नाश का कारण बनेगी। 12वें भाव में गुरु और राहु का संबंध जेल पहुंचा देता है, आजीवन कारावास भी करवाता है। गुरु और राहु 12वें भाव में। तो दोस्तों ये हैं पूरे जन्म कुंडली के 12 भावों में गुरु और राहु का शुभ और अशुभ परिणाम। अब ऐसे व्यक्तियों को करना क्या चाहिए? ऐसे व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक होते हुए नहीं देखे गए हैं। अगर हो जाते हैं तो छूट जाता है, और अगर ऐसे व्यक्ति भगवान शिव की उपासना करेंगे, ऐसे व्यक्ति जीवन में शिव स्वरूप पूर्ण सद्गुरु के आश्रय रहेंगे, तो जीवन में इनका गुरु चांडाल योग इनको ऊंचाई, सफलता, उन्नति, प्रगति देने वाला होता ही है। क्योंकि ये एक श्राप है, गुरु चांडाल योग जीवन में उस व्यक्ति के लिए जिसकी कुंडली में ये है। ये कहता है कि जो पूर्व जन्म में अशुभ कर्म किए हैं उनको शुभ परिणामों में भोगने के लिए आपको उसी धारा में बहना पड़ेगा, उसी जगह पर चलना पड़ेगा जहाँ पर आप पूर्व जन्म में चले थे। तो आपको किसी गुरु की सेवा में जाना ही पड़ेगा। नहीं जाना है तो आप किसी मंदिर में पोछा लगाइए, झाड़ू लगाइए, लंगरों में दान कीजिए, सेवा कीजिए, गुरुद्वारे में जाइए, मंदिर मस्जिदों में आप दान कीजिए, अब गरीब लोगों को भोजन कराइए। आपका गुरु चांडाल योग आपको शुभ परिणाम देने लगेगा। यह योग जितना खतरनाक है उससे कहीं ज़्यादा फल देने वाला भी है। आकस्मिक चीज़ें, आकस्मिक धन देने में गुरु और राहु का सबसे बड़ा योगदान है। तो दोस्तों आध्यात्मिक होंगे तभी जीवन में गुरु चांडाल योग का शुभ परिणाम प्राप्त होगा। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं
आगे से आगे इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा ज्ञानवर्धक। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।